यदि मैं ज़्यादा देर करूँगा तो ये सब मर जाएंगी। स्त्री का स्वर तो वैसे ही मीठा होता है और यहाँ वह रो रही हैं और विलाप भी कर रही हैं और मूर्छा जैसी उनकी स्थिति है। कहाँ है गोपियों के इस लीला में काम? जो श्री गोपियों की लीला में काम को देखते हैं वो स्वयं ही कामी है। काम की बात सोचने वाला व्यक्ति स्वयं कीचड़ में सना हुआ है। ये बात अंतिम श्लोक में खुल गई है कि बस आपके चरण कमल चाहती हैं और उन्हीं चरण कमलों में हमारे प्राण बसे हैं। श्री गोपी गीत का अंतिम श्लोक यही है और उसमें पूरा सार छुपा है। यते सुजात चरणाम्बुरूहं स्नेषु भीता शन्हे प्रिय दधिमेह कर्कशेषु तेना टवि मत्सि तद व्यथितेना कृष्णता कृपा आदिर्वि ब्रह्मति धीर भवदायुषाम न। हे प्रीतम, आपके चरण कमल से भी सकुमार, आपके चरण कमल बहुत सकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं, कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही कि आपको कष्ट हो रहा होगा हम अचेत हो रही है। इस श्लोक से बात क्लियर हो जाती है। ये अंतिम श्लोक है। आप जरा विचार करें, स्त्रियों का सबसे कोमल अंग उसका स्तन होता है और उन स्तनों पर भी वह भगवान के चरण रखने की बात कह रही हैं और कहती हैं कि ये बहुत कठोर है। कितना भाव है गोपियों में। तो भगवान मानो उनसे पूछें कि जब आपको ये पता है कि आपके स्तन कठोर हैं तो आप क्यों रखना चाहती हैं? तो श्री गोपियां कहती हैं क्योंकि हे प्रीतम आपको अच्छा लगता है। हे प्रिय, इन स्तनों पर जब आपका चरण शोभित होता है आपको अच्छा लगता है और चूंकि चरण को हृदय में रखना ही शोभित है। हे प्रिय, बड़े बड़े योगी आपके चरणों को अपनी छाती में रखते हैं, अपने हृदय में छुपा करके रखते हैं। इसलिए हे प्रीतम हम अपने हृदय में इन्हें रखना चाहते हैं। आपको तो कोमल घास पर भी नहीं चलना चाहिए और आप तो वन में चल रहे हैं। गोपियों ने साफ कहा कि आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। भगवान जब गोचरण करने जाते थे तो अधिक घास जिन मैदानों में होती थी वहीं जाते थे, तो वहां कंकड़ नहीं चुभेंगे। लेकिन गाय जब घास खा लेती हैं तो वो घास नुकीली हो जाती है और वो चुभती है। यद्यपि श्री वृंदा देवी के प्रभाव से वृंदावन में एक भी पत्थर फालतू नहीं है और एक भी कंकड़ नहीं है, परंतु आत्मजनों की बहुत चिंता होती है हम सभी को। जैसे कोई मेहमान दूर से ट्रेन से बैठ करके आ रहा हो कि कोई अमुक गाड़ी से, तो आज भी एक व्यवहार होता है कि लोग स्टेशन पर जा करके उस मेहमान को लेके आते हैं और गाड़ी जब बहुत लेट हो जाती है तो चिंता करने लगते हैं कि पता नहीं क्या है कि अभी तक नहीं आए हैं। जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है तो वहाँ सबसे पहले व्यक्ति आशंका बुरी चीज की करता है।
जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं पृथ्वी को वृंदा देवी माखन जैसा नवनीत बना देती है, ये तो बात पक्की है। ब्रज के एक एक पेड़, ब्रज के एक एक पौधे श्री कृष्ण के ऊपर लुटे रहते हैं। यहाँ का एक एक पत्ता पत्ता भगवान के प्रेम में स्निग्ध है। बिंदा का अर्थ है, बिंदा देवी का अर्थ है वन। बिंदा को मालूम है मुझे किस प्रकार अपने वन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि श्री कृष्ण को सुख मिले। जहां बहुत प्रेम होता है वहां अनिष्ट की चिंता भी होती ही है। गोपी जनों की जो चिंता है वो भावी चिंता थी कि भगवान को कष्ट हो रहा होगा, उनको पीड़ा हो रही होगी। गोपियों को कोई कष्ट नहीं है, वो तो कृष्ण की भावित कष्ट को कि भविष्य कोई कष्ट ना हो रहा हो, इससे वो दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं राधा मेरी प्राण है, और राधा रानी कहती है श्री कृष्ण मेरे प्राण है। वास्तव में दर्शन में ही सबका प्रयोजन है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर दर्द नहीं हो रहा है, अगर भगवान गोपियों से कहे मेरे चरणों में दर्द नहीं हो रहा है तो गोपी चरण कमल छोड़ देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी कुछ प्रयोजन है वो श्री कृष्ण की सेवा का है और उनके दर्शन का है। मनुष्यों को व्यस्त करने के लिए ही माया की उपज है। भगवान ने माया को उपजाया ही इसलिए है कि मनुष्य व्यस्त रहे, ये वैदिक वाक्य है। हर प्रकार से मनुष्य व्यस्त रहे। आजकल इतना मोबाइल का चलन है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स का चलन है, ये सब क्या है? ये माया की उपज है। माया चाहती है मनुष्य व्यस्त रहे। ऐसा नहीं था कि राधा रानी और ललिता ही दुखी थी, चंद्रावली सबके सब जितनी सखियां थी, वाम मार्गी दक्षिण मार्गी, सभी की सभी दुखी थी। गोपी गीत में व्यथा की बात वन में भ्रमण के कारण 2 बार गाई गई है। 2 बार चरण कमल और 2 बार गोपियों ने अपने स्तर पर रखने की बात कही है। अंत में कह रही है चरणा अम्बुज। दास्य भक्तों का आश्रय भगवान का चरण कमल ही है, क्योंकि इस समय गोपीजन दास्य भाव से प्रार्थना कर रही हैं, इसलिए वो भगवान के चरण कमल का आश्रय मांग रही हैं और भगवान का चरण ही अपने स्तर पर पधारने के लिए कह रही हैं, क्योंकि वो प्रिय सी जरूर हैं लेकिन इस समय वह दास्य भाव के अतिरेक में है। भगवान के अधरा अमृत की बात भी गोपी गीत में 2 बार कही गई है, तत्व जीवनम। लेकिन भगवान के श्री मुख का वर्णन अनेक बार कहा गया है। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने टीका के अंत में लिखा है कि रसिकों को गंभीरता से विचार करना चाहिए, इसमें अनेक भाव छुपे हैं। सुंदर बदन कमल दिखाई, ये 2 बार आया है। श्री गोपियों ने 10वें श्लोक में कहा सुंदर बदन दिखाइए हे प्रीतम। भगवान के सच्चिदानंद चरण विभु बिना जूते चप्पल पहने वन में गए हैं, यही उनको चिंता रहती है। लेकिन वास्तव में पृथ्वी का सौभाग्य है भगवान का चरण। चूंकि श्री कृष्ण की इष्ट गाय हैं, वह गाय की सेवा करने गए हैं। सेवक व्यक्ति को चरण में चप्पल जूता पहनने का अधिकार नहीं है। श्री गोपियों का प्रेम भगवान का चरण कमल है। भगवान सामने प्रकट भये।
आचार्य सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर इति गोप्या प्रगंति प्रलक्ष्य चित्रिता। परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियां ब्रह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी और करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मतने वाला था। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक के तात्पर्य में कहा है कि भगवान गोपियों के आर्त को देख करके हंसते हुए प्रकट हुए। भगवान के गुणों में गोपियों की अगाध आसक्ति है, इसलिए नाना प्रकार से वे रो रही है, हर तरह से वो गा रही थी। आप देखिए क्या सुंदर टीका है श्रीधर स्वामी का। श्रीधर स्वामी कहते वो नाना प्रकार से रो रही थी, वे अनेक प्रकार से गा रही थी। कैसे गा रही थी? वे कभी बहुत ही अनुकूल भाव से गा रही थी, एकदम दास्य भाव से, आप लौट आइए लौट आइए, और कभी कभी एकदम से प्रतिकूल भाव में गाने लगती थी। वो इतनी दीवानी थी, इतनी भावावेश में थी, वो अनेक अनेक प्रकार से गा रही थी। इसका अर्थ ये नहीं कि भिन्न भिन्न रागों में गा रही थी, इसका अर्थ है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कभी वो अनुकूल भाव में गा रही थी और कभी वो प्रतिकूल भाव में गा रही थी। और कभी कैसे गाती थी? कभी अद्भुत तरह से गा रही थी। अद्भुत तरह से कैसे गा रही हैं? जिस समय उन्होंने अपने स्तन पर चरण रखने की बात कही है, भगवान के अधरा अमृत पीने की बात कही है, तो श्रीधर स्वामी ने इन श्लोकों को कहा है, उन्होंने बहुत कभी कभी वो अद्भुत तरीके से गा रही थी और कभी कभी ब्रह में अनेक अनर्थक बातें बोलने लगती थी। अनर्थक बातें क्या है? अनर्थक बातें वो हैं जिस समय वो भगवान की निंदा करने लगी है। आप गोपी गीत को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो वास्तव में वो संपूर्ण एक बहुत गजब की अद्भुत प्रार्थना है। वो अनर्थक बातें बोलने लगती थी गाते गाते। ये गोपियों की स्थिति थी। श्री गोपियां भाव को प्रकाशित कर रही थी। कृष्ण अपनी लीला के द्वारा कृष्ण दर्शन की लालसा ही उनको तड़पा रही थी। हे परीक्षित, जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियां अब केवल रो रही थी, विलाप कर रही थी। पहले से विलाप कर रही थी, परंतु अब तो अबलाओं की तरह रो रही थी। भगवान आगे कहेंगे कि मैं तो यहीं छुपा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। भगवान हंसते हुए प्रकट हुए। भगवान गोपियों के आनंद को बढ़ाने के लिए मुस्कुरा रहे थे। कुछ गोपियां सिसक रही थी, कोई अधलेटी थी, कोई बिल्कुल आवाज को बंद किए थी, कोई आवाज निकाल रही थी। गोपियों में आर्द रुदन से भगवान का हृदय कुम्हला गया। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का हृदय क्यों कुम्हलाया, इसके पीछे एक बात थी। गोपियां मेरे दुख की संभावना करके रो रही थी, इसलिए भगवान थोड़े कुम्हला गए। भगवान कहते हैं मानो मुझे कोई कष्ट ही नहीं हुआ तो आप व्यर्थ क्यों रो रही हैं।
हरि ईश्वर पुरी जी कहते हैं, जब मैं पास जाऊंगा तो उनके मन में सबसे पहले यही जिज्ञासा होगी कि आप रास में से अचानक छुप क्यों गए थे, ये आप हमें बताइए। और निश्चित भगवान को पक्का पता था कि पूछेंगी जरूर, तो मैं क्या बताऊंगा क्या नहीं बताऊंगा, यह सोच सोच करके भगवान अंदर से खिल रहे थे, क्योंकि भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान साक्षात उनकी चीजें सुन रहे थे, उन्हें देख रहे थे। तो भगवान अंदर से खिल रहे थे कि जब वो मुझसे ये पूछेंगी कि तुम कहाँ अचानक चले गए थे, तो मैं ये क्या बताऊंगा। इस बात को सुन महसूस करके वो बहुत अंदर से खिल रहे थे। फिर वो पूछेंगे कि अब तक क्यों इतना प्रकट नहीं हुए, इतनी देर क्यों लगाई। फिर वो ये भी पूछ सकती है कि अब क्यों प्रकट हुए हो। यहां आकर के भगवान निरुत्तर हो सकते हैं। प्रभु के दया का स्वरूप उनके प्रकट होना ही है। भगवान प्रकट हुए हैं तो ये भगवान की दया का महान स्वरूप है। भगवान गोपियों के आर्त देने आर्त स्वर से एकदम प्रकट हुए थे। उनको स्तुति प्रणाम औपचारिकता से जो स्तुतियां गाई जाती हैं वह सब कुछ भी उन्हें नहीं भाता है। श्री गोपियां पहले प्रणाम करती, फिर स्तुति करती हैं, फिर गीत गाती हैं। भगवान प्रकट नहीं हुए, गोपियों ने जैसे ही दैन्य भाव आया भगवान प्रकट हो गए। देखिए गोपी गीत की स्थिति क्या है, आपको फिर दोबारा बता रहे हैं। गोपी गीत में पहले गोपियां भगवान को प्रणाम करती हैं, भगवान नहीं आए। फिर भगवान स्तुति करती हैं कि आप तो नारायण जैसे हैं, नहीं आए। फिर वह गाने लगती हैं, तब भी भगवान नहीं आए। लेकिन गोपियों ने जब आर्त स्वर से दैन्य भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान दया के परवश होकर तुरंत प्रकट हो गए। भगवान की दया प्राप्त करने के लिए रोना और गाना ही मुख्य है। केवल आर्त स्वर में रोते हुए प्रार्थना से भगवान जल्दी सुन सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगातार हम लोग झूठे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं। लेकिन भगवान ऐसे सुनने वाले नहीं। भाव पूर्वक जब जब होता है तभी भगवान सामने आते हैं, जैसे गोपियों के आए। तम विलोक्य गातम प्रेष्ठम, कोटि कोटि काम देवों को भी परास्त करने वाले भगवान मनोहर प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आता देख गोपियों ने प्रेम और आनंद से उनके मुख खिल गए और सबकी सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में जीवन चेतना नूतन स्फूर्ति आ चुकी हो। गोपियों के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, उन्हें कितना आनंद मिल रहा है। श्री गोपियों को देख करके श्री कृष्ण के हृदय में दया का सागर उमड़ पड़ा। इतनी दया आई, भगवान को बहुत दया आई। अपनी प्रियाओं को देख करके भगवान को इतनी दया आई है। शास्त्र कहता है कि संसार में कोई भी कवि और कोई भी आचार्य
भगवान की उस दया को अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, न व्यास न सुखदेव, कोई नहीं कर सकता। उन रोती हुई प्रियाओं को देख करके भगवान विभोर थे। उनकी तड़प को देखा था भगवान ने, पूरा गीत सुना था। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते पीताम्बर को दोनों कंधों पर लटकाए थे भगवान, और हाथ से पीताम्बर पकड़े हुए भगवान क्षमा मांग रहे थे। भगवान ने पीताम्बर इस तरह से रखा हुआ था कि गर्दन के बीच में था और दोनों तरफ समान लटका हुआ था, और दोनों छोर पीताम्बर के पकड़ के ठाकुर जी हाथ जोड़ करके गोपियों से क्षमा मांग रहे थे। गोपियों की स्थिति देख करके भागते हुए भगवान आए हैं, अथवा पीताम्बर इसलिए पकड़ा है कि रोती हुई प्रियाओं को के आंसू पोंछूंगा, क्योंकि भगवान ने अपने पीताम्बर को पकड़ रखा है। तो पीताम्बर जब पकड़ता है व्यक्ति, जब थोड़ा सा भागता है कि पीताम्बर गिर न जाए, तो यह दो भाव हैं कि मैं जाते के साथ ही अपने प्रियाओं के आंसुओं को अपने इस आंचल से पूछूंगा। मानो भगवान कह रहे हो राधा जी, आप मुझे देख लीजिएगा, मैं जो आपने मुझे माला पहनाई थी, ये माला अभी तक ताजी है और मैं कहीं भी नहीं गया हूं, वो यही था। मेरा विश्वास करो, क्योंकि श्री किशोरी जी भगवान को बहुत ही कातर दृष्टि से देख रही थी, डबडबाई उनकी आंखें थी। सारे संसार को मथने वाला कामदेव आज भगवान की लीला को देख करके खुद ही मथ गया। इसलिए भगवान का एक नाम मदन मोहन भी है। आचार्य सुखदेव शब्द के माध्यम से वह इतना ही कह पाए कि भगवान कोटि कोटि कामदेव उससे भी ज्यादा सुंदर है। इसके अलावा सुखदेव जी भगवान की सुंदरता के बारे में कुछ न कह पाए, उनका गला भी रुंध गया, और श्री भगवान की दया को देख करके सुखदेव भी कुछ न कह पाए। बाकी की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।